नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल 12th बोर्ड में है और 12th बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, मैं उन सभी को बता दूं कि आफ्टर 12th बोर्ड एग्जाम के बाद अगर वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बीबीए के कोर्स के लिए, वो भी एमएस यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, बीबीए का जो कोर्स है वो एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में होता है। और बीबीए की कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले आपको क्लियर करनी रहती है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ये 2 एग्जाम भी क्लियर करनी रहती है। एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो क्या रहता है, तो मैं आप सभी को बता दूं। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर और साथ-साथ में रीजनिंग एंड लॉजिक, और हम बात करें जनरल अवेयरनेस जीके, ये इसका कोर्स रहता है। और इसी के बिहाफ पर जो एमसीक्यू है वो पूछे जाते हैं। 100 एमसीक्यू आते हैं पेपर में और पर एमसीक्यू का 1 मार्क काउंट किया जाता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मैं बात करूंगा कि ओवरऑल बीबीए डिपार्टमेंट के अंदर 220 सीट अवेलेबल है। 200 जो सीट है वो वडोदरा लोकल, गुजरात स्टेट और इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो सीट है। और 20 सीट जो होती है वो एनआरआई स्टूडेंट, यानी कि जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई करते हैं, उनके लिए रिजर्व होती है। और बीबीए का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग कैटेगरी में होता है। हम बात करेंगे 3 कैटेगरी में यहाँ पर फीस पेमेंट एक्सेप्ट की जाती है। फर्स्ट होता है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी यानी कि नॉर्मल फीस, आपका जो नॉर्मल फीस होता है वो कुछ 28,000 के आसपास होता है पर ईयर का। और 28,000 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको अच्छा स्कोर करना रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में, और अच्छे से आपको पर्सनल इंटरव्यू और जो ग्रुप डिस्कशन है वो क्लियर करना रहेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, हाई आता है, तो जाके आपको नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट कैटेगरी। तो पेमेंट कैटेगरी की जो फीस होती है वो समथिंग 60,000, 60,000 के आसपास होती है। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स के जिनका स्कोर हाई स्कोर से कम आता है, यानी कि मीडियम में आता है, यानी कि जो एवरेज बोलते हैं उसमें आता है, तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो लोग ये फीस अप्रोच कर सकते हैं तो उनके लिए ये फीस जो है वो रहती है पेमेंट कैटेगरी के 60,000। उसके बाद थर्ड कैटेगरी की जो फीस पेमेंट की कैटेगरी है वो है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज के अंदर जो है वो ऐसे स्टूडेंट की जिनका जो स्कोर है वो लो होता है, मतलब कि कम आता है, और उनको बीबीए का कोर्स करना ही है, तो उनके लिए भी ऐसे ऑप्शंस हैं हायर पेमेंट के लिए। उसको हम बोलते हैं हायर पेमेंट कैटेगरी, जो पर मंथ पर ईयर की फीस 1 लाख रुपीज होती है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि लो स्कोर होगा और जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लो स्कोर में से जो आगे होगा उसको वो पेमेंट कैटेगरी की सीट जो है वो अलॉट की जाती है। तो ये 3 पेमेंट कैटेगरी रहती है बीबीए के अंदर। अब बात रही, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको नीड है स्टडी मटेरियल की, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यहाँ पर आपको एमसीक्यू विथ आंसर्स विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस जो टेस्ट के पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे, पास्ट ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ उस मटेरियल के अंदर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और जो मटेरियल है ये सिमिलर रहेगा, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे, बट सिमिलर क्वेश्चंस उसके जैसे ही वहां पर पूछे जाएंगे। आपको एक आइडिया मिल जाएगा विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी दे विल बी आस्क इन बीबीए एंट्रेंस एग्जाम। तो इसके बिहाफ पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको जो है वो बाय करना होगा, जिसकी नॉमिनल कॉस्ट है, प्राइस है, वो है 1,500, 1,500 रुपए। और अगर आपको ये बाय करना है तो व्हाट्सअप का एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आपका नाम, सरनेम और कहाँ से बिलोंग करते हो वो आप लिख के भेज दो। इफ आर यू फ्रॉम वडोदरा तो आपको हम लोकेशन शेयर कर देंगे। अगर आउट ऑफ सिटी या स्टेट से हो तो हम आपको जो है वो कुरियर के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कुरियर का चार्ज और स्टडी मटेरियल का चार्ज आपको पहले पेमेंट करना रहेगा। इसके रिगार्डिंग भी अगर बीबीए एंट्रेंस टेस्ट, बीबीए एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर अदर कोई क्वेरी हो, अगर आपको पूछना हो, तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग आपका नाम और सरनेम लिख के मैसेज कर देना, ताकि हम जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पढ़ सके और उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको रिप्लाई कर सके। तो ऐसे अगर आप लोग करोगे तो हमारे लिए भी इजी रहेगा कि जिसके भी कॉमन क्वेश्चंस होंगे और जिसके कुछ अलग क्वेश्चंस होंगे तो उनका भी रिप्लाई हम आपको वीडियो के थ्रू दे सकेंगे। नमस्कार।